हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो पोल थ्योरी वाली आपकी बुक है वहाँ से चैप्टर 5 जो कि है राइट्स, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग लेटेस्ट वीडियो है और आपको इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट ये यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप अपना मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है @class11ESP। आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ होंगी एक तो वो मिल जाएंगी, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे आपको पता चलते रहेंगे, और जितनी भी नई वीडियो आएंगी उनके लिंक आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, आप इस वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जैसा कि हमारा आज का चैप्टर है राइट्स के ऊपर है, तो हमें ये जानना है कि राइट्स हम किसे कहते हैं, आखिर राइट से आप समझते क्या हो। सही बात है। तो राइट क्या है? समथिंग यू आर अलाउड टू हैव बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग और सिटीजन। जब आप एक ह्यूमन हो तो एज अ ह्यूमन आपको कुछ राइट्स मिलते हैं। जब आप कहीं के सिटीजन हो तो एज अ सिटीजन भी आपको कुछ वहां के राइट मिलते हैं, सिटीजनशिप के राइट्स मिलते हैं। सो राइट को आप ये मान के चल सकते हो एक क्लेम है। आप एक दावा करते हो, अगर आप समाज में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, तो राइट आपका एक क्लेम है। और अगर वो आपका क्लेम है, अगर वो आपका राइट है, तो सोसाइटी उसका रिस्पेक्ट करते हुए आपका सम्मान करेगी, आपकी उस चीज का। अब वो राइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो एज अ ह्यूमन बींग आपको कुछ ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, और एज अ सिटीजन ऑफ एनी नेशन आपको कुछ सिटीजनशिप के भी राइट्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नॉट एवरीथिंग वी वांट इज अ राइट। अब ये नहीं है कि अगर हम कुछ भी चाहते हैं तो वो हमारा राइट है, कि भाई मैं जो मर्जी चाहूं वो मेरा राइट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर कोई चीज आपकी राइट नहीं है। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग डज नॉट मीन इट इज अ राइट। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए तो वो आपका राइट बन जाएगा। नो। एग्जाम्पल, वियरिंग एनी क्लोथ टू स्कूल इज नॉट अ राइट इफ द स्कूल हैज अ यूनिफॉर्म। अगर किसी स्कूल में आप पढ़ते हो और वहां की एक कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी पहन के स्कूल में जाऊंगा क्योंकि वो मेरा राइट है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये राइट नहीं है। और अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने बोल रखा है कि भाई टाइम से घर पे आना है, पर आप उनको ये कहो कि मैं तो लेट घर आऊंगा, मैं तो अपनी मर्जी से घर आऊंगा क्योंकि ये तो मेरा राइट है, तो ये भी राइट नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। राइट जो हम चाहते हैं वो राइट नहीं होता है। अपने अकॉर्डिंगली राइट आप नहीं बना सकते कि क्या होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हु काउंट व्हाट काउंट एज अ राइट। अगर ये भी राइट नहीं है और वो भी राइट नहीं है तो फिर राइट को आप क्या कहोगे? क्या है राइट? राइट आर थिंग्स दैट हेल्प अस लिव विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। राइट वो चीज है, जब आप सोसाइटी में रहते हो तो आप इज्जत के साथ और डिग्निटी के साथ रह पाओ, ऐसी डिमांड है। जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, आप अपना रोजगार कुछ भी करो, आप कुछ कमाओ, वो आपका राइट है, जिससे कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे जिसके साथ आप इज्जत के साथ डिग्निटी के साथ जी पाओगे। तो ये आपका राइट आप कह सकते हो जी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आप किसी देश में रहते हो और अपनी बात को रखना चाहते हो, अपने आइडियाज को रखना चाहते हो, आइडियाज को शेयर करना चाहते हो, तो ये आपका राइट है, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। सो ये हर किसी की जरूरत है, ये राइट हर किसी को चाहिए। सो इनको आप यूनिवर्सल राइट्स की कैटेगरी में भी रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट दो एग्जांपल दिए। अभी हमारा पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसमें आपको अलग अलग तरीके के राइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। राइट्स हेल्प अस ग्रो। कहीं ना कहीं जो आपके अधिकार होते हैं, जो आपके राइट्स होते हैं, वो आपकी ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपके टैलेंट को इम्प्रूव करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों को करने से पहले आपके पास राइट्स हो। अगर राइट्स ही नहीं होंगे तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। जैसे राइट टू एजुकेशन है, कि आपको पढ़ने का अधिकार है। इससे क्या होगा? आप अच्छे से सोच पाओगे, आपको लर्निंग की एक स्किल मिलेंगी, हाँ भाई आप चीजों को सीख पाओगे, और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे, आप एक सही चॉइस को बता पाओगे, हाँ भाई ये चीज सही है ये गलत है, ठीक है।
तो राइट टू एजुकेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि आपको आगे की ग्रोथ के लिए बहुत काम आने वाला है। वॉट कैन नॉट बी अ राइट, वो कौन सी चीज है जो कि एक अधिकार नहीं हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज है, कोई एक्टिविटी है जो कि आपकी हेल्थ को या दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, सिंपली आप उसको राइट नहीं मानोगे। ठीक है, राइट ऐसा है जो दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग्स लेता है तो ये राइट नहीं है। ठीक है, इसको आप राइट नहीं कह सकते। अगर कोई स्मोकिंग करता है, क्योंकि स्मोकिंग के साथ साथ क्या होता है कि जब आप स्मोक कर रहे हो तो आपको तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आपके घर परिवार में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जहां तक वो धुआं पहुंचेगा उनको भी नुकसान पहुंचेगा। सो जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं दैट कॉज सेल्फ हार्म और डेंजर टू अदर्स कैन नॉट बी कॉल्ड राइट्स। तो कोई भी ऐसा काम जो कि आपको नुकसान पहुंचाए, जो कि आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाए, वो राइट की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ना आपको ना दूसरों को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से है, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। पहले माना जाता था कि नेचर ने हमें राइट्स दिए हैं, भगवान ने हमको राइट्स देके भेजा है, नेचुरल राइट्स। ठीक है, सो 1600 से लेकर 1700 के बीच का जो टाइम था, तो जो उस टाइम के थिंकर हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर, वो कहते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं वो राइट्स के साथ ही पैदा होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमें कुछ राइट्स मिलते हैं एज ह्यूमन बींग, और ये नेचर से मिलते हैं, गॉड से मिलते हैं, कोई गवर्नमेंट हमें राइट नहीं देती है, और इनको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। जो नेचुरल राइट्स हैं हमारे, जो हमें भगवान ने, जो हमें नेचर ने, जो हमें प्रकृति ने राइट्स दिए हैं, उसको कोई नहीं छीन सकता। ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं, कोई भी आपसे ये राइट्स नहीं छीनेगा, जो आपके नेचुरल राइट्स हैं, जो नेचर से आपको मिल रहे हैं। अब ऐसा माना गया है हर इंसान के पास तीन बेसिक नेचुरल राइट्स हैं। सबसे पहले तो है राइट टू लाइफ, हर किसी को जिंदा रहने का अधिकार है, आप किसी से उसका जीवन नहीं छीन सकते। ये जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो वो इस अधिकार को लेकर पैदा होता है कि हाँ, उसको जीवन जीने का राइट है। दूसरा है राइट टू लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, ये जो है आपको आजादी का अधिकार, कोई आपको स्लेव ना बनाए, कोई आपको मन मर्जी से अपने भाई कंट्रोल में ना रखे, आपका ये राइट है, आप फ्री रह सकते हो। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, इसको भी माना जाता है कि ये नेचुरल राइट है। जब आप पैदा हो रहे हो तो ऊपर वाला आपके सर पे छत देता है, अब वो छत कहीं भी हो सकती है, चाहे वो कोई फुटपाथ हो, या कोई वो फ्लाईओवर के नीचे हो, या कोई एक झुग्गी झोपड़ी हो, या कोई फ्लैट हो। ये ऊपर वाले ने आपको अगर पैदा किया है तो आपको खाना भी मिलेगा, आपको छत भी मिलेगी। ये तीन चीजें हैं जो नेचुरल है, जो आप कहीं भी रहोगे ना, कहीं तो रहोगे एटलीस्ट, ये तो नहीं है कि आपको आप रहोगे ही नहीं। सो ये आइडियाज जो होते हैं ना, इनको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। यही हमारे बेसिक नेचुरल राइट्स हैं। हर सरकार पहले इनको प्रोटेक्ट करे, बाद में बाकी के राइट्स को प्रोटेक्शन की बात आती है। पहले तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इनकी प्रोटेक्शन हो। अब मैं आपको मॉडर्न व्यू बताता हूं ह्यूमन राइट्स का। इससे पहले जो मैंने बताया वो अर्लियर व्यू था, 16 से 17 सेंचुरी के जो थिंकर्स होते थे उनका क्या मानना था। अब जो मॉडर्न जो थिंकर आए हैं उनका क्या मानना है वो आप समझो। आज की डेट में जो टर्म है ह्यूमन राइट, आज की डेट में नेचुरल राइट कोई नहीं कहता, आज की डेट में ह्यूमन राइट जो टर्म है ये ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि ये जो आइडिया है कि नेचर ने या भगवान ने हमको राइट्स दिए हैं, ये हर कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता। सपोज अगर कोई एथिस्ट है, कोई भगवान में नहीं मानता, तो वो क्यों मानेगा भाई भगवान ने आपको राइट्स दिए हैं, उसके लिए तो कोई भगवान नाम की चीज ही नहीं होगी। लेकिन जो आज की डेट में लोग हैं वो नेचुरल या गॉड गिवन राइट्स पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो ह्यूमन राइट टर्म यूज करते हैं। यानी कि हम इंसान होने के नाते कुछ हमारे अधिकार हैं, और आज हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर राइट्स वी ऑल नीड टू लिव अ डिसेंट, रेस्पेक्टफुल एंड गुड लाइफ। ह्यूमन राइट्स वो राइट है जो आपको डिसेंट, एक अच्छा जीवन जीने में मदद करे, जो एक रिस्पेक्टफुल जीवन जीने में आपको मदद करे, और एक अच्छा जीवन, एक गुड लाइफ। ठीक है, ये मॉडर्न व्यू है ह्यूमन राइट्स को लेकर। आज के थिंकर्स का क्या मानना है वो मैंने आपको बताया। अब आज की डेट में ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है आप ये समझो।
हर कोई डिजर्व करता है कुछ बेसिक थिंग्स जो उनको मिलनी चाहिए। और आप ह्यूमन हो, और आपको यह भी पता होना चाहिए हर कोई यूनिक है, ठीक है। एवरी पर्सन इज यूनिक, इक्वल एंड वैल्यूएबल। हर कोई अपने आप में यूनिक है पर बराबर है, लेकिन वैल्यूएबल भी हर कोई है। कोई यहाँ पे इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ दूसरों की, कि भाई दूसरों को आप उनकी गुलामी करो। हर कोई जब पैदा होता है तो यहाँ पे उसका पूरा राइट है वो अपने जीवन को जैसे जीना चाहे वैसे जिए, ना कि दूसरों का नौकर या गुलाम बनकर। ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। ह्यूमन राइट्स यही कहते हैं कि एवरीवन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। सबको आप मौका दो, सबको आप चांस दो कि वो अपनी ग्रोथ कर सके, वो आगे बढ़ सके। सो इसीलिए जो आज की डेट में मॉडर्न टाइम में कास्ट, रेस और रिलीजन और जेंडर को लेकर जो लड़ाइयां चलती हैं, जो भेदभाव चलता है, जो इनइक्वालिटीज हैं, वो सब खत्म हो, ठीक है। ये सब बातें इसमें आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यूएन एंड ह्यूमन राइट्स। अब ये यूएन क्या है, ये इसका लोगो है। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल लेवल पे काम करता है, सभी इंसानों के लिए काम करता है। अब है क्या, यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट लिस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स नीडेड फॉर डिग्निटी। इन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक डिक्लेरेशन बनाई, घोषणा करी कि ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो ह्यूमंस को चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी अनफेयर कानून या भेदभाव आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, अगर आप ये राइट्स की बात जानते हो तो। अब वो राइट्स आगे आपको मैं बताता हूं कि हाउ ह्यूमन राइट्स ग्रो। ठीक है, ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वही है, इसमें भी वो जीने का अधिकार, कोई आपसे लाइफ नहीं छीनेगा, आपकी रोजी रोटी है, आपकी प्रॉपर्टी है, ये सब आता है। हाउ ह्यूमन राइट्स ग्रो। देखो, ह्यूमन राइट्स एक्सपेंड व्हेन पीपल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ह्यूमन राइट्स भी बढ़ते चले जाते हैं, जो पहले नहीं होते थे वो भी राइट बन जाते हैं। जैसे स्लेवरी वॉज एंडेड बिकॉज पीपल फॉट अगेंस्ट इट। जो पहले स्लेव्स का काम होता था, दास प्रथा, स्लेवरी, जब लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, लोग लड़े, तभी तो जाकर ये चीज खत्म हुई ना। और आज भी बहुत सारे लोग लड़ते हैं भेदभाव को लेकर, जो समाज में उनको एक्सक्लूड समझा जाता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज, जिनको समाज में कोने पे धकेल दिया जाता है, वो भी जब अपने लिए लड़ेंगे ना, तभी उनके लिए वो राइट्स निकल कर आएंगे, जिनको हम न्यू राइट्स कहेंगे, या फिर जो ग्रोथ होगी आगे आने वाले समय में राइट्स की, वो ऐसे ही होगी। अब न्यू ह्यूमन राइट्स निकल कर आ रहे हैं नए जमाने के अकॉर्डिंग। जैसे ही जैसे नई प्रॉब्लम आती है तो नए नए राइट्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर। पहले तो क्या, हवा पानी दोनों साफ होता था, आज की डेट में हवा भी पॉल्यूटेड है, पानी भी पॉल्यूटेड है। तो लोगों ने एक राइट बना दिया इसको, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी हमारा राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। तो देखो, ये पहले राइट नहीं होता था, ये नया राइट निकल कर आया है। राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट। एक साफ सुथरे पर्यावरण में आप रहो, ये भी आपका एक अधिकार है, ये बात भी निकल कर आई है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के भी कुछ राइट्स होते हैं। बच्चों को बेचा खरीदा जा रहा है, कहीं उनसे काम करवाया जा रहा है, होटल ढाबे पे, कहीं पंचर की दुकान पे, तो ये सब क्या है, ये भी उनका एक्सप्लॉइटेशन ही तो है, वायलेशन ही तो है। तो ऐसे ही नए राइट्स निकल कर आते हैं। राइट टू लाइवलीहुड, कि सभी को रोजगार के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। राइट्स ऑफ विमेन, ठीक है, विमेन के राइट्स बहुत ज्यादा निकल कर आए हैं, वोटिंग वगैरह से रिलेटेड, और भी बहुत कुछ, इनहेरिटेंस से रिलेटेड। और जब वॉर होती है या कोई डिजास्टर आता है, तो उस टाइम पे अगर कोई बीमार है, कोई सिक है, तो उसके क्या राइट्स हैं, ये भी न्यू ह्यूमन राइट्स की ही लिस्ट में आते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। पीपल डिमांड दीज राइट्स बिकॉज दे वांट डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड अ सेफ लाइफ। लोग ये सब राइट्स को क्यों चाहते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए डिग्निटी, लोगों को चाहिए रिस्पेक्ट, और लोगों को चाहिए एक सेफ जीवन, एक सेफ लाइफ, जहां पे वो अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करें, अच्छे से जी पाए। वाई दीज राइट्स मैटर। आखिर ये सारे राइट्स क्या मैटर करते हैं क्या वाकई में। देखो भाई, दे एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ मोरल एंगर व्हेन पीपल आर ट्रीटेड बैडली। जब लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जब उनको बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तब ये राइट्स की बात निकल कर आती है। और इससे बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं
हाँ भाई, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए हर कोई साथ खड़ा रहे, एक दूसरे के ह्यूमन सारे साथ रहे जब बात जस्टिस की हो। ठीक है, लीगल राइट्स एंड द स्टेट, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। कुछ अब लीगल ह्यूमन राइट्स बहुत हो गए, अब थोड़ा लीगल राइट्स को समझते हैं। लीगल राइट्स में क्या क्या आता है, वाई लीगल राइट्स मैटर। देखो, ह्यूमन राइट्स तो मॉरल आइडियाज है जो होने ही चाहिए, बट दे बिकम पावरफुल ओनली व्हेन द गवर्नमेंट एंड लॉ सपोर्ट देम। ह्यूमन राइट्स तभी पावरफुल है जब वहां की सरकार कानूनन रूप से वो लोगों को राइट्स देती हो। कानून में राइट्स नहीं है तो ह्यूमन राइट्स को आप कितना भी गाते रहो, कोई आपकी नहीं सुनेगा। ठीक है, दैट्स वाई हर देश में ज्यादातर में जो उनके राइट्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं, रिटर्न में होना चाहिए भाई, ये चीजों की प्रोटेक्शन आपकी होगी अगर आप इस देश में रहते हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे देश अपने पास एक बिल ऑफ राइट्स रखते हैं या एक लिस्ट ऑफ राइट्स जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखते हैं जिन देशों का अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जो हर सिटीजन को उनके मिलते हैं। इंडिया के अंदर इनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी को बैन किया गया क्योंकि ये बहुत ही पुरानी, बहुत ही बेकार कुप्रथा थी, और इसको बिल्कुल बंद किया गया जब लोगों को फंडामेंटल राइट मिला इक्वालिटी वाला। ठीक है, राइट्स आर मोस्टली क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। देखो, जब आप किसी भी राइट को क्लेम करते हो तो हम पूछ रहे हैं सरकार से कि आप कुछ करो ना। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि सरकारें स्कूल बनाकर दें, बेसिक एजुकेशन दें सभी को। सोसाइटी में हेल्प बट द मेन ड्यूटी इज ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है एनजीओ या कोई प्राइवेट अपने लेवल पे इस चीज में काम करे, लेकिन एट द एंड जो मेन काम है वो तो सरकार का है ना, वो तो गवर्नमेंट करेगी, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। सो राइट्स क्रिएट ड्यूटीज फॉर द स्टेट। जब राइट आते हैं तो उसी के साथ सरकारों के कुछ कर्तव्य आते हैं, सरकार को क्या करना है, सरकार को क्या नहीं करना है। ये तभी सरकारें जानती है जब राइट्स के बारे में लोगों को पता होता है, लोग अवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, कि भाई अगर मैं आपको बताऊं राइट टू लाइफ क्या है, जीवन आपका सुरक्षित रहे, तो सरकार का काम है ना लोगों को कोई क्राइम ना करे, क्रिमिनल है तो उसको पनिश करे, तभी तो लोग सुरक्षित रहेंगे। सो इफ पीपल बिलीव राइट टू लाइफ इंक्लूड गुड लिविंग कंडीशंस, देन द स्टेट मस्ट प्रोवाइड क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। हो सकता है हर कोई क्राइम में ना मरे, कोई हो सकता है गंदी पॉल्यूशन वाली हवा से मर जाए आने वाले टाइम पे, तो ये भी राइट टू लाइफ का वॉयलेशन है ना। तो लोग कह सकते हैं कि भाई हमें ये ठीक करके दो, ये एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है इसको सही करो, गवर्नमेंट उसको ठीक करेगी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। राइट टू लिबर्टी की बात करें अगर, राइट टू लिबर्टी या फ्रीडम, तो स्टेट कैन नॉट अरेस्ट यू विदाउट रीजन। आपको बिना मतलब के कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। पुलिस को एक अरेस्ट वारंट दिखाना होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको अरेस्ट करने के पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये चीज जस्टिफाई भी होनी चाहिए कोर्ट के अंदर कि क्यों आपकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्यों आपको खुले में नहीं घूमने दिया जा रहा, क्यों आपको हथकड़ियां पहनाई गई हैं। ये जस्टिफाई नहीं हुआ ना तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता, आप फ्री हो। लेकिन अगर जस्टिफाई हो गया, उन्होंने बता दिया आपने कोई ऐसा गलत काम किया था तभी हथकड़ी बंधी हुई है, तो ऐसे में फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये चीजें हैं। राइट्स लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। जब राइट आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पावर है उस पर एक लगाम लगती है। स्टेट पावरफुल है, हम मानते हैं सरकारों के पास एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन सरकारें होती क्यों है, सरकारें हैं लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि लोगों को डोमिनेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, जो भी काम करेगी उसका काम का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है वो सब गवर्नमेंट का है। सिटीजन्स का भला हो, उनका कल्याण हो, ये भी गवर्नमेंट को ही मेक श्योर करना है, इंश्योर करना है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स के बारे में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल राइट्स नाम से पता चल रहा है ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए अधिकार हैं। ये राइट्स हैं जब आप किसी भी सरकारी कामकाज में, सरकार बनने की प्रक्रिया में आप जब शामिल होते हो, चाहे वो राइट टू वोट हो, चाहे वो इलेक्शन लड़ना हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना या कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना हो, या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ हो कि चाहे कोई नेता है या कोई आम आदमी है, हर कोई बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर है। ये राइट्स जो होते हैं ना, इसी से ही
आप शामिल होते हो पॉलिटिकल प्रोसेस में, जब आपको वोटिंग राइट मिलेगा, जब आपको चुनाव लड़ने का राइट मिलेगा, जब आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, यही आपके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिविल राइट्स होते हैं, सिविल लिबर्टीज होती हैं। ये क्या है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। जैसे राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल, जब आप किसी कोर्ट में जाओगे तो जो ट्रायल होगा वो फेयर होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए कानून बराबर हो, और आपको पूरा अधिकार हो, आप जो बात रखना चाहते हो आपको बोलने दिया जाए। आपको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो आप सरकार के अगेंस्ट बोल सकते हो, और अगर आप एग्री नहीं करते सरकार से तो ये भी आपका अधिकार है, आप डिसएग्री करो। पॉलिटिकल राइट जब सिविल लिबर्टी से जुड़ जाते हैं ना, तब आपकी डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत हो जाती है, फाउंडेशन बनती है डेमोक्रेसी की तब जाकर। जब पॉलिटिकल प्लस सिविल राइट्स को जोड़ते हैं तब जाके डेमोक्रेसी नाम की चीज का जन्म होता है। ठीक है, तो ये सिविल लिबर्टी है। वाई बेसिक नीड्स मैटर, वाई, आखिर बेसिक नीड्स की क्या जरूरत होती है। पॉलिटिकल राइट्स मीन लिटिल इफ पीपल आर टू पुअर टू यूज देम। पॉलिटिकल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप गरीब हो, आपके किस काम का भाई वो राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का घर नहीं है, होमलेस पर्सन है, वो अपने खाने और शेल्टर को लेके ज्यादा परेशान है, तो उसको वोटिंग और पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट होगा भाई, उसके लिए थोड़ी ना वो किसी काम का है वो राइट, वो क्या करेगा। सो डेमोक्रेटिक जो देश होते हैं वो साथ साथ ये भी ट्राई करते हैं कि वहां के लोगों को दिहाड़ी उचित मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, मेडिकल केयर लोगों को हॉस्पिटल अच्छे मिले सरकारी, हाउसिंग सपोर्ट, जिन पे घर नहीं है उनको घर दिया जाए, और अगर कोई बेरोजगार युवा है तो उसको भी कुछ पैसे दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल, मनरेगा इंडिया में क्या है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी स्कीम है कि हाँ भाई, गांव के लोगों को इतने दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा, ताकि वो एकदम से क्राइसिस ना आ जाए गांव में। तो ये क्या है, ये बेसिक नीड्स हैं आपकी। हो सकता है पॉलिटिकल राइट्स का कोई आपके लिए कोई वो वैल्यू ना हो अगर आप होमलेस हो, समझ रहे हो। अब कल्चरल राइट्स की बात करते हैं। देखो, आज की डेट में जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना, वो लोगों के कल्चरल नीड्स को भी समझती हैं, लोगों के कल्चर को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहते हो, तो ऐसा ना हो कि आपके ऊपर थोपा जाए कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो। बच्चे को बचपन से अगर वो मदर टंग समझ रहा है ज्यादा अच्छे से, तो वाई नॉट उसको उसकी मदर टंग में सीखने दिया जाए। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है, हमारी सरकार चाहती है कि जो बच्चे हैं अगर वो मदर टंग में सीख सकते हैं तो वो प्राइमरी अपनी शिक्षा मदर टंग में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आके इंग्लिश में पढ़ लेना। सो इसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज के स्कूल खोलो, अपने कल्चर की पढ़ाई अगर करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो। तो लोगों को क्या होगा, उनकी आइडेंटिटी और उनका जो कल्चर है उसको आप प्रिजर्व कर पाओगे, है ना। ऐसा होता है कई बार कल्चरल सप्रेशन हो जाता है, ज्यादा ही हम वेस्टर्न वेस्टर्न करते हैं तो इंग्लिश ही इंग्लिश स्कूल खुलते हैं, हमारा जो कल्चर है वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। ठीक है, ग्रोइंग लिस्ट ऑफ राइट्स, कुछ राइट्स ऐसे हैं जैसे लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और पॉलिटिकल राइट्स, ये बहुत बेसिक हैं। कुछ और भी राइट्स हैं जैसे फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, कल्चर है, ये आज की डेट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, साथ साथ इनको जोड़कर अब ये भी इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी आज की डेट में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो चाहती हैं ये सारे राइट्स ऐड हों उनकी सोसाइटी में, ये सब राइट्स भी हों लोगों के पास। ठीक है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखो भाई ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ बोलो कि जी मेरा तो अधिकार ही अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जब आप क्लेम कर रहे हो कि आपकी ये राइट है तो साथ के साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती हैं, वो भी तो आपको देखनी है। तो समझो, जब राइट मिलते हैं ना तो साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, क्योंकि आप ये नहीं है कि भाई राइट डोंट ओनली टेल द स्टेट व्हाट टू डू, कि आप बस सरकारों को ऑर्डर करोगे ये मेरा राइट है ये काम कर दो, नो। राइट से हमें यह भी पता चलता है कि हमें बिहेव कैसे करना है, हमें सोचना है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या दूसरों के लिए सही है। ये नहीं सिर्फ हमारे लिए जो चीज सही है वो राइट के ऊपर हम फोकस करें। हमें राइट्स को जब भी हम बात कर रहे हैं राइट्स की, तो एट द सेम टाइम हमें यह भी पता होना चाहिए कि दूसरों के लिए भी वो सही है या नहीं है, या सिर्फ हमारा फायदा हो रहा है उसमें, ये देखना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉमन गुड, देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी के भलाई के लिए है। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना एक एनवायरमेंटल इशू है, एक बहुत ओजोन थिन लेयर है जो धीरे धीरे उसका डेप्लेशन हो रहा है, खराब हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। तो इसको प्रोटेक्ट करना है, हमें एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है,
हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, फॉरेस्ट की कटिंग को रोकना है, हमें ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है आने वाली जनरेशन्स के लिए। ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये हम सबके भलाई के लिए बात कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, ठीक है। और हमें दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि आपका कोई अधिकार हो, तो आपको दूसरों का भी अधिकार जो है ना उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इफ आई वॉन्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, अदर्स मस्ट गेट इट टू। अगर मैं चाहता हूं ना मुझे बोलने दिया जाए, तो दूसरों को भी वो बोलने का मौका मिलेगा, तभी वो आपको बोलने देंगे। अगर आप चाहो कि मैं बोलूंगा, तो ऐसे राइट नहीं मिलेगा। इफ आई डोंट वॉन्ट अदर्स टू इंटरफेयर इन माई क्लोथ और म्यूजिक चॉइसेस, आई ऑल्सो शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर चॉइसेस। अगर आप चाहते हो कोई आपके कपड़े पहनने पर, आपके खाना खाने पर, या किसी भी म्यूजिक के चॉइसेस पे इंटरफेयर ना करे, तो सेम चीज आप पे भी तो अप्लाई होती है। आप भी किसी के कपड़ों पर टिप्पणी मत करो, आप भी किसी के म्यूजिक के टेस्ट के ऊपर मत इंटरफेयर करके घुसो, ठीक है। तभी आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज वो भी इंटरफेयर करेगा फिर, है ना। राइट्स डू नॉट अलाउ यूजिंग स्पीच टू कॉज वायलेंस। राइट्स का ये कतई भी मतलब नहीं है कि आप अपना बोलो, राइट ऑफ आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोल दोगे, दंगा भड़का दोगे, ऐसा नहीं होगा। किसी दूसरों के राइट को हर्ट करना भी राइट नहीं है, दूसरों को अपने जैसा बिहेव करवाने के लिए फोर्स करना वो भी राइट नहीं है। सो माई राइट्स स्टॉप वेयर समवन एल्स राइट बिगिन, ये भी नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा ना हो। अपना राइट है तो अगले का भी राइट है, दूसरों को भी आप रिस्पेक्ट दो, ठीक है जी। हमें बैलेंस करना है। समटाइम्स क्या हो सकता है कि टू राइट्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आई हैव द राइट टू टेक फोटोज, ठीक है, मेरे पास अधिकार है, मैं फोटोज ले सकता हूं, है ना। बट अगर मैं सीक्रेटली किसी की फोटो लूं नहाते हुए की, या फिर उसको ऑनलाइन पोस्ट कर दूं, तो मैंने तो उनकी प्राइवेसी वाला जो राइट है उसको तोड़ दिया, तो ये तो क्लैश हो गया, है ना। उनका राइट है उसकी प्राइवेसी, मेरा राइट है फोटो खींचना। अब ये थोड़ी मैं किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच करके उसका फोटो खींच के और पोस्ट करूं मैं, ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया पे हो सकता। हमें अपने राइट्स को जब यूज करना है, तो हमें केयरफुली यूज करना है, और यूज ऐसे करना है कि दूसरे के राइट्स पे असर ना पड़े ज्यादा। समझ आ रहा है, ये क्लैश भी हो जाता है कभी कभार। लिमिटेशंस ऑन राइट्स। अब होता क्या है, जब आपको कुछ अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ साथ कुछ उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। बी अलर्ट व्हेन द गवर्नमेंट लिमिट्स राइट। होता क्या है, समटाइम्स गवर्नमेंट रिड्यूस पीपल फ्रीडम इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। कभी कभी होता क्या है, सरकारें थोड़ी सी ज्यादा तानाशाही में आ जाती है, तो वो लोगों के राइट्स को कम कर देती हैं। जैसे कि लोगों को सिर्फ सस्पिशियस मानकर अरेस्ट कर लेना, लोगों के मेल्स को पढ़ना, और उनके फोन कॉल्स को टैप करना, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोगों को टॉर्चर करना। सो गवर्नमेंट कह सकती है कि हम भाई कंट्री को सेफ करने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। हमें थोड़ा अलर्ट रहना है, जहां पर गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हमें आवाज उठानी आनी चाहिए। एक सवाल है, इज द पर्सन ट्रूली अ डेंजर टू सोसाइटी राइट नाउ, ठीक है। सो ओनली इफ देर इज एन इमीडिएट थ्रेट, जब बहुत ज्यादा खतरा है। सम राइट्स मे बी लिमिटेड एंड इवन देन केयरफुली। अगर वाकई में किसी से खतरा है, तब आप किसी के राइट्स को लिमिट करो। अगर खतरा किसी से नहीं है, तो बेमतलब के किसी के राइट्स को आप लिमिट मत करो। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो अरेस्टेड लोगों के भी कुछ राइट्स होते हैं। अगर किसी को अरेस्ट कर दिया, तो उसके पास एक राइट है, वो अपना लॉयर कर सकता है, और वो कोर्ट में आ सकता है, और उसको टॉर्चर कोई नहीं करेगा। इससे क्या होगा, किसी के साथ भी अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। हो सकता है किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया हो भाई, तो वो कुछ तो अपने लिए करेगा ना बचाने के लिए। वाई वी मस्ट बी केयरफुल। तो अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर चली जाएगी, तो गवर्नमेंट उसका मिसयूज कर सकती है, गवर्नमेंट तानाशाही कर सकती है, टू कंट्रोलिंग बन सकती है, या फिर इससे लोगों का नुकसान भी हो सकता है। सरकारें नुकसान करने के लिए नहीं बनी है, सरकारों का काम होता है लोगों को बचाना, उनके राइट्स को बचाना, पर कभी कभी सरकार खुद भी विलन बन सकती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है, जो राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बट वी मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम्स। हमें अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि राइट्स होंगे, फ्रीडम होगी, तभी डेमोक्रेसी का भी मतलब है। अगर राइट्स और फ्रीडम नहीं है, तो डेमोक्रेसी भी किसी काम की नहीं होगी। तो इसी के साथ जो आपका राइट्स का चैप्टर है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो राइट्स के जितने टाइप्स थे वो हमने कर लिए, राइट्स की क्या उसके बैकग्राउंड रहा है वो मैंने आपको बता दिया, एंशंट, मॉडर्न व्यू, राइट्स कौन से वाले मैटर करते हैं, और ह्यूमन राइट्स की टर्म कैसे इंट्रोड्यूस हुई है आज की डेट में, कौन से नए राइट्स निकल कर आ रहे हैं पॉल्यूशन वगैरह वाले मैटर पे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस करी बहुत अच्छे से।
और आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही आपके बचे हुए चैप्टर्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।